औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों, आज का हमारा ये रेविट की सीरीज का पांचवा लेक्चर है, जिसके अंदर हम अपनी इन ग्रिड लाइंस के ऊपर कुछ नए सिरे से वॉल्स क्रिएट करेंगे और उन वॉल्स के ऊपर हम डोर्स और विंडोज को अप्लाई करेंगे। ठीक है। डोर्स और विंडोज को अप्लाई करने के बाद इनकी जो बेसिक सेटिंग होती है उनके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी स्ट्रक्चर वॉल सिलेक्ट करें। लेट्स से आप यहाँ से कोई भी रिटेनिंग वॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप वॉल को कुछ बाउंड्री आप क्रिएट कर दें, क्योंकि अब ये हम नॉन रेफरेंस वर्क कर रहे हैं और हमारे पास इस चीज़ का कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए मैं किसी भी जगह से वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। ये वॉल यहाँ पे क्रिएट होगी और एक डोर मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और एक वॉल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और एक वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें आपको सिखाने के लिए कि हम एक बेसिक सा एक मैप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने वॉल्स को लगाना है। ठीक है। ओके। अब मैं सिंपली इन वॉल्स को सिलेक्ट करके S A और वॉल्स का जो बेस ऑफसेट है उसको 0 करके ये मेरे पास लेवल 1 से और टॉप कंस्ट्रेंट मैं इसको लेवल 2 कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। वॉल्स मेरी रेडी होगी। अब इन वॉल्स के ऊपर मुझे लगाना है, डोर्स को लगाना है। ठीक है। डोर्स यहाँ से मेरे पास जो ऑप्शन है डोर का, आप DR एंटर करके भी डोर को लगा सकते हैं या आप यहाँ पे जाके डोर के जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ डोर्स दिए हैं। ठीक है। आप अपनी ड्राइंग जो भी आपके पास स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक अपने डोर के साइज को लगा सकते हैं। क्योंकि अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि डोर कैसे लगाना है और डोर को कहाँ पे लगाना है, तो हम सिर्फ अभी रैंडम अपना जो वर्क है वो करेंगे। ये मैं एक डोर यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है। ये डोर मेरा यहाँ पे लग चुका है। ठीक है। अब इस डोर को देखना हो कि ये डोर किस तरह का लगा है, और ये डोर आप देख सकते हैं कि एम ओपनिंग डोर। ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ओपनिंग डोर है और दूसरे किसी किस्म का डोर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। मैं इधर से 3D व्यू में जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये उसने मेरा जो डोर है यहाँ पे ये उसने क्रिएट किया। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक कंसेप्ट समझने वाला है, ये जो डोर और विंडो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे आर्किटेक्चरल टैब के हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मतलब स्ट्रक्चर के अंदर डोर लगा हो। डोर हमेशा आपके पास आर्किटेक्चर में लगेगा। यहाँ पे हमारे पास एक जो हमसे गलती हो रही है वो ये है कि हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं कर रहे। हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, आर्किटेक्चर के ऊपर काम नहीं कर रहे। ठीक है। यहाँ से मैं अपनी जो फाइल है इसको एक नई फाइल ओपन करूंगा। ठीक है। न्यू। मैं अपना एक प्रोजेक्ट ऑन करूंगा। यहाँ से प्रोजेक्ट टेम्पलेट को मैं आर्किटेक्चरल टेम्पलेट दूंगा और यहाँ से मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वह नया एक प्रोजेक्ट ओपन करूंगा। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने बना के आपको इसलिए दिखाया क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के एलिमेंट शो होंगे, आपको वहां पे आर्किटेक्चर के एलिमेंट शो नहीं हो सकते, ये ना होने वाली बात है। ठीक है। यहाँ से शिफ्ट कमांड की मदद से मैंने ये ग्रिड्स को कॉपी कर लिया। Ctrl Z, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ग्रिड्स मेरे पास कॉपी होगी। यहाँ से इन ग्रिड्स को मैं कॉपी करूंगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नई ड्राइंग के अंदर जाके, ठीक है, नई ड्राइंग के लेवल 1 के अंदर जाके मैं अपनी ये तमाम ग्रिड्स जिनको मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, अ, यहाँ पे मैं बस एनोटेट स्ट्रक्चरल मॉडिफाई, ये मॉडिफाई टूल के अंदर मेरे पास ये पेस्ट टू करंट अलाइन टू करंट व्यू, जिस व्यू से मैंने उठाया था उसी व्यू के ऊपर मैं इन अपने ऑब्जेक्ट्स को पेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी जो क्या कहते हैं ग्रिड लाइंस हैं वो वहां पे पेस्ट होती हैं, बट ये अलाइन टू करंट व्यू पे पेस्ट नहीं है, मुझे इसके ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है।
मुझे चाहिए जिस जगह से मैंने इनको उठाया था, उसी जगह से उठाया। अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, ठीक है, जिन लेवल्स के ऊपर मैंने इनको उठाया था, इनको मैं लेवल वन वन के ऊपर नहीं, सॉरी, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स नहीं है। यहाँ से हम इनको अलाइन टू पिक लेवल, अलाइन टू करंट व्यू, सॉरी, अलाइन टू करंट व्यू ही है, ठीक है। एक और ऑप्शन है, यहाँ से हम अगर इसको सिलेक्ट करें, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ओके, तो वो करंट व्यू के ऊपर ही आ रहा है। कंट्रोल जेड, अलाइन टू करंट व्यू, ठीक है। ये अब हमारी जो ग्रिड लाइंस हैं यहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ग्रिड लाइन को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, अपने आर्किटेक्चरल टूल पे जाएंगे, यहाँ से हम अपनी आर्किटेक्चरल वॉल को क्रिएट करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो वॉल क्रिएट की है वो स्ट्रक्चरल वॉल क्रिएट की है, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी आर्किटेक्चरल वॉल को क्रिएट करूंगा। ये मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा अपना, ठीक है। इस रेक्टेंगल की मदद से हम इसके अंदर काम करेंगे। अब रेक्टेंगल मैंने इस टाइप का बनाया। यहाँ पे आप देखें काफी ज्यादा आपके पास अब वॉल्स की जो क्या कहते हैं, टाइप्स हैं, काफी ज्यादा आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी कोई भी, जो भी आपका, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वॉल यहाँ पे एडजस्ट हो रही है, आप उसको यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैंने इसकी इंटरनल वॉल क्रिएट करनी है, तो मैं इसकी टाइप यही रहने देता हूँ। और मैं इंटरनली इसकी जो वॉल है सेंटर लाइन से, कंट्रोल जेड, मुझे इसकी सेंटर लाइन से वॉल चाहिए, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चरल वॉल। और मैं इसके सेंटर से उठाऊंगा इसको, और मैं एक वॉल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। एक वॉल को मैं यहाँ पे इस तरह क्रिएट कर देता हूँ, और एक वॉल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और एक वॉल को मैं दोबारा से वॉल कमांड से बाहर आके एक वॉल में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। याद रहे कि जब भी आपने आर्किटेक्चरल के एलिमेंट्स के ऊपर काम करना है, तो आपका जो प्लान है, जो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो आर्किटेक्चरल बेस होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चरल बेस के ऊपर, डोर्स और विंडो के ऊपर काम करेंगे, तो आपका वो वर्किंग में नहीं है। यहाँ पे आप डोर पे सिलेक्ट करें, ठीक है। आपको यहाँ पे डोर कमांड पे सिलेक्ट करें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा टाइप्स के डोर आ रहे हैं। आपके पास सिंगल डोर भी आ रहा है और आपके पास डबल डोर भी आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे सिंगल डोर मैंने यहाँ पे लगाना है। मैं यहाँ पे सिंगल डोर पे सिलेक्ट करता हूँ, ये सिंगल डोर, मैं ये वाला डोर लगाना चाहता हूँ। मैं ये डोर कहाँ पे लगाना चाहता हूँ, सिंपली जहां पे भी मैं ये डोर लगाना चाहता हूँ उसके पास जाके मैं यहाँ पे अपना ये ऑब्जेक्ट रखूंगा। अब अगर मुझे अपना ये डोर ऊपर वाली साइड पे लगाना है, तो मैं अपना कर्सर ऊपर रखूंगा। अगर मुझे नीचे वाली साइड पे लगाना है, तो मैं कर्सर नीचे रखूंगा। ऊपर लगाना है तो ऊपर रखूंगा। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना डोर लगा के, जैसे ही मैंने अपना डोर लगाया, डोर के दरमियान जो वॉल का हिस्सा था वो उसने ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया रैबिट ने, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने डोर को ऊपर से वापस नीचे लेके आना है, तो ये मेरे पास जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, जो मेरे पास शो हो रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा डोर नीचे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे डोर का जो फेस है उस तरफ हो, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे डोर का फेस उस तरफ हो जाए। अगर मैं एक नया डोर क्रिएट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे अपने डोर को यहाँ से एडिट नहीं करना, मुझे अपने डोर को, सॉरी, मुझे डोर के एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। यहाँ से मुझे अपना सिंगल डोर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने एक डोर यहाँ पे लगाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा डोर का जो फेस है वो दूसरी तरफ हो, यहाँ से मैं स्पेस कमांड दबाऊंगा तो मेरा डोर का जो मुंह है दूसरी तरफ होगा। बजाय इसके कि मैं एडिट करने के बाद, लगाने के बाद उसे एडिट करूं, मैं एडिट करने से, लगाने से पहले उसे एडिट कर सकता हूँ। नीचे अगर चाहिए, स्पेस दबाऊंगा तो मेरा मुंह उस तरफ हो गया। ये आप अपने स्पेस कमांड की मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने डोर लगा दिया। एक डोर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मुझे डोर यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे आउटर साइड पे चाहिए, आउटर साइड पे लग गया। एक डोर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैं आउटर साइड पे लगा देता हूँ। एक डोर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मेरे कुछ डोर्स लग गए, ठीक है। अब याद रहे कि जब आपने डोर लगा दिया है, अब आपके पास कुछ कंडीशन आ जाती है। कंडीशन आपके पास ये आती है कि ये जो डोर आपने लगाया है, ये इस वाल से और डोर का ये जो एज है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए, आप इस दीवार से आप 500 मीटर, 500 मिलीमीटर या 50 सेंटी के ऊपर आप डोर लगाना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे 50 लिख सकते हैं।
सॉरी 50 लिख दिया, मुझे 500 लिखना है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल जेड करें और आप इसको सिलेक्ट करें डोर को, और यहाँ पे आप 1000 लिख सकते हैं, आपका डोर एडजस्ट हो गया। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि ये जो डोर है ये मेरा इस जगह से है, मुझे इस जगह से नहीं चाहिए, मुझे इस वाल से चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर क्लिक करें, आपका इस वाल पे आ गया। अब मुझे इस वाल से 1000 चाहिए, 1000। ये आपका इस वाल से आपके डोर का जो डिस्टेंस है मेंटेन हो गया। लेट्स से कि आपको जो डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और मैं आपके पास जो डिस्टेंस है वो इस जगह से है ड्राइंग के अंदर, वो कहते हैं इस जगह का जो आपका जो डिस्टेंस है डोर का वो होना चाहिए 1000, 10,000। ठीक है, अब 10,000 लिखेंगे तो आपका डोर ऑटोमेटिकली इस जगह से एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अब दो दो डायमेंशंस की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं, या आप डोर को इधर से कंट्रोल कर लें, या आप डोर को इधर से कंट्रोल कर लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप डोर को जैसे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके बाद हम जरा अपने डोर के 3D व्यू पे जाते हैं। मैं जरा ये जो प्रीवियस मैं बस जो प्रोजेक्ट है इसको क्लोज कर लूँ, इसको मैं क्लोज कर दिया। ठीक है, ये इसके जब मैं 3D व्यू पे जाता हूँ, ये मेरे पास इसका 3D व्यू है। 3D व्यू के अंदर अब मैं अगर अपना डोर देखना चाहूँ तो ये मेरे पास डोर्स अंदर लगे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अंदर नहीं देखना चाहता, मैं अपना डोर यहाँ पे आउटर लाइन पे भी कुछ डोर्स देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जाऊंगा वापस से अपनी ड्राइंग में। ठीक है, अब देखिए ये सारे दरवाजे जो हैं वो मेरे बिल्डिंग के अंदर है। अब मैं कुछ डोर्स क्रिएट करता हूँ, और ये डोर्स भी मैं उन्हीं रेफरेंस से क्रिएट करूंगा जिन रेफरेंस से मैंने वो डोर क्रिएट किया। ठीक है, ये डोर, अब मैं इन डोर्स को, एक डोर मैं यहाँ पे लगाता हूँ। सॉरी, अब ये डोर मैंने बाहर लगाना था बट वो अंदर लग गया। इसको बाहर कैसे लेके जाना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फ्लिप कमांड की मदद से आप इसको बाहर लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं। अब सिंपली मैं इस डोर पे क्लिक करूंगा और मैं इसको फ्लिप करूंगा बाहर। इस डोर पे क्लिक करूंगा, इसको मैं फ्लिप करूंगा बाहर, बाकी सारे ऑलरेडी मेरे बाहर। अब मैं अपने 3D व्यू पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी दीवारें बहुत ज्यादा बड़ी हैं, मुझे इतनी बड़ी दीवारें नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इनकी कोई हाइट जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि कुछ हाइट इनकी डाउन हो। ठीक है, अब इनकी हाइट को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके, और ये जो आपके पास की है, ये, नो सॉरी, ये जो अमल मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी दीवार को सिलेक्ट करें, इस की मदद से आप अपनी दीवार का साइज डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सिंगल सिंगल किसी दीवार का साइज डाउन करना है। ठीक है, लेट्स से कि मुझे सिर्फ इसी दीवार का साइज डाउन करना था, मैंने वो कर लिया। अब यहाँ पे हमने कुछ चीजें समझनी है इस दरवाजे को ना। शिफ्ट कमांड की मदद से मैं इसको रोटेट करूंगा, इसको मूव करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा जो है मेरा बाहर वाली साइड पे, इसका जो गेट है वो बाहर है। अगर मैं इस दरवाजे पे क्लिक करके स्पेस एंटर करता हूँ, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे के अंदर, जैसे पंजाबी में जो चुगाट है ना, चुगाट बाहर आ गई है और दरवाजा अंदर है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ नहीं दरवाजा बाहर की तरफ हो, तो आप दरवाजे पे सिंपली क्लिक करें, स्पेस एंटर करें, आपका दरवाजा बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, दरवाजे पे क्लिक करें, स्पेस एंटर करें, आपका दरवाजा बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, ये, ठीक है। अब इस जगह से इस जगह पर जो डिस्टेंस है वो तो हमने कंट्रोल कर लिया कि अगर दरवाजा कहाँ पे लगाना है। लेट्स से कि अगर दरवाजा आपका जो क्या कहते हैं, ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट है कि जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से आपका दरवाजा जो ऊपर होना चाहिए वो होना चाहिए 50 सेंटी, लेट्स से। अब इस ग्राउंड फ्लोर से जो चीज ऊपर जाएगी, इस अमल को हम कहते हैं सील। आर्किटेक्चर लैंग्वेज में इसको सील कहते हैं। आप दरवाजे पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा सील हाइट। अब सिल हाइट पे यहाँ पे अगर मैं 500, क्योंकि 500 इज इक्वल टू 50 सेंटी, 50 सेंटी क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मेरा दरवाजा जमीन से 50 सेंटी उठ गया। मैं चाहता हूँ 50 सेंटी नहीं, मुझे 100 mm चाहिए। 100 mm एंटर करके यहाँ आप, यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, अगर यहाँ पे मैंने 200 लिखा है और मैं माउस को क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं माउस को बाहर ले आऊंगा तो ये एडजस्ट होगा, अगर माउस अंदर ही रहेगा तो ये एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज नोट करनी है। ठीक है, अब मैंने ये दरवाजे को 200 कर दिया। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो दरवाजा है इसका साइज थोड़ा मैं बढ़ाना चाहता हूँ। वो सॉरी, बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपको मैंने करके दिखानी थी, कि ये मैं अपनी जो दीवार है इस वॉल को वापस से अपने ओरिजिनल पॉइंट पे ले जाता हूँ जहां पे ये थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने दरवाजे की जो हाइट है वो यहाँ से कंट्रोल नहीं करनी,
अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो मैंने अपने जो दरवाजे की हाइट है टॉप से कंट्रोल करनी है कि मेरा टॉप से कितना होना चाहिए। तो वो आपने यहाँ पे हेड हाइट आप यहाँ पे लिख दे 3000, तो आपका दरवाजा टॉप से कंट्रोल होगा इस जगह से। आपके पास यहाँ पे 300 है। ठीक है। अगर आप टॉप से कंट्रोल करना चाहते हैं, आप टॉप से कर सकते हैं। आप बॉटम से कंट्रोल करना चाहते हैं, आप बॉटम से कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सेक्शन के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस दरवाजे को का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा करना है। आप दरवाजे की प्रॉपर्टी में जाके एडिट टाइप पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो दरवाजा है, अ, ये आपके पास दरवाजा है 100 mm बाई 100 mm, वन 110 बाई 10 का। अब आप यहाँ पे ये आपके पास डायमेंशन है, कट, टॉलरेंस, थिकनेस, स्ट्रक्चर्स, टूल। अब आपको नहीं पता ये क्या चीज है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप प्रीव्यू में जाएंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू में जाएं, आपको हर चीज की डिटेल बताई जाएगी। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तो वो आपको बता रहा है कि ये क्या है। अगर आपको नहीं बता रहा, तो आप इसको थोड़ा सा मूव करें। ठीक है। ये इसको मूव करें, आप यहाँ पे क्लिक करें, वो आपको बताएगा कि ये क्या है। यहाँ से अगर आप 3D व्यू में नहीं जाना चाहते, आप इसका सॉरी, एडिट टाइप, यहाँ से आप ये आपका जो डोर का जो हैंडल डिस्टेंस है, ठीक है, ये देखें, ये नीचे आपको शो करेगा। जो चीज जहां पे होगी, वो उस जगह पे आपको शो करेगा। अगर आपकी कोई भी चीज आप यहाँ से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप अपनी कोई चीज चेंज करना चाहते हैं, आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने हमारा जो काम है, हमने यहाँ पे चेंज करना है दरवाजे का हाइट। ये देखें, जैसे मैंने हाइट पे क्लिक किया, ये हाइट मेरे पास शो हो रही है 210 बाई 10। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो हाइट है वो 2500 हो। ठीक है। जैसे मैंने 2500 किया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो विड्थ है वो 1200 हो। 1200, इसको मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्रीव्यू नजर आएगा कि आपने जो अपना डोर मॉडिफाई किया है वो इस तरह का है। ये अब मेरा जो नया था एडजस्टेबल जो मैंने किया है, यहाँ पे मैं अगर 100 लिखता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये इसने ब्लू विंडो में सिलेक्ट किया, जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैंने विड्थ पे क्लिक किया हुआ है, तो विड्थ मुझे ब्लू विंडो में शो हो रही है कि विड्थ ये है। अगर मैं हाइट पे क्लिक करता हूँ कि ये मेरी हाइट है, ठीक है, तो अब मुझे ब्लू विंडो यहाँ पे शो नहीं हो रही। अब मुझे ब्लू विंडो जो शो हो रही है वो यहाँ पे शो हो रही है। एक यहाँ पे शो हो रही है और एक यहाँ पे शो हो रही है। अगर इसका मैं एंगल इस तरह करके देखता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है। ये वो चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये क्या है या डोर पैनल ऑफसेट क्या है, तो आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा। मैंने अपने दरवाजे का साइज चेंज कर दिया, इसको मैं अप्लाई किया, अप्लाई, ओके। अब यहाँ पे गलती हमसे ये हुई है कि हमने जितने दरवाजे थे ना इस जगह पे लगे हुए, उन सब दरवाजों का साइज चेंज कर दिया। क्योंकि मेरे पास ये सारे दरवाजे एक ही लेयर में थे। कैसे पता चलेगा कि ये सारे दरवाजे मेरे पास एक ही लेयर या एक ही कमांड में थे? मैं किसी दरवाजे पे क्लिक करता हूँ, S A की कमांड देता हूँ। काइंडली मेरा चार्जर पकड़िएगा। SA की कमांड देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सारे दरवाजे ब्लू कलर में शो हो रहे हैं और सारे दरवाजे सिलेक्टेड हैं। ठीक है। अब मुझे सिर्फ अपने जो आउटर दरवाजे हैं, जितने मेरे आउटर दरवाजे हैं, उनका साइज चेंज करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जाते हैं, मैं ये जितने मेरे पास आउटर बाउंड्री पे दरवाजे हैं, मैं इनका साइज चेंज करना चाहता हूँ। और जो मेरे पास ओरिजिनल साइज है उन दरवाजों का, वो मैं एज इट इज ही रखना चाहता हूँ। ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, लेवल्स पे जाता हूँ और मैं दरवाजे पे क्लिक करता हूँ। अब ये जो साइज मेरा जो एज इट इज साइज था, 10 10 × 110, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। ठीक है, ये मेरा एज इट इज आ गया। ये साइज मुझे एज इट इज चाहिए, इसी साइज का, मतलब यही मटेरियल का दरवाजा जो है वो मैं लगाना चाहता हूँ अपने बाउंड्रीज पे। थोड़ा
बड़े साइज का। यहाँ से मैं इसकी डुप्लीकेशन तैयार करूंगा। डुप्लीकेशन मैं चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे की जो विड्थ है ना, वो होनी चाहिए 1500 मल्टीप्लाई जो लेंथ है वो 2500 होनी चाहिए। और ये मेरे पास D2 टाइप के जो डोर्स हैं, इनको मैं ओके करता हूँ। अब मेरे पास एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी रेडी होगी। अब यहाँ पे सिंपली मैं जाके हाइट में 2500 और विड्थ में 1500 लिखूंगा और अप्लाई करूंगा, और इसको मैं ओके कर दूंगा, तो मेरा दरवाजे का साइज यहाँ पे चेंज हो गया। अब मुझे सिंपली ये वाले दरवाजे जितने भी हैं, ये आउटर दरवाजे हैं, कंट्रोल की मदद से मुझे इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल, क्लिक, क्लिक। ठीक है, ये ब्लू में शो हो रहा है, ये भी ब्लू में शो हो रहा है। ठीक है, और ये दो भी ब्लू में शो हो रहे हैं। इनको सिंपली मैं अपने ये जो मेरे पास D2 डोर था, इसमें शिफ्ट करूंगा, तो मेरे आप देख सकते हैं कि जो आउटर दरवाजे हैं उनका साइज बड़ा हो गया और इनर दरवाजों का साइज चेंज हो गया। अब आउटर दरवाजे मेरे पास अलग लेयर में हैं। अगर मैं SA कमांड यूज करता हूँ तो सिर्फ आउटर दरवाजे शो हो रहे हैं, इनर दरवाजे पिक नहीं कर रहा। ये बहुत क्रेजी कंसेप्ट है रेविट का, कि आप जिस टाइप का काम जितनी दफा करेंगे, जब उसको सिलेक्ट सिमुलेट करेंगे, उस टाइप का सारा काम आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये मटेरियल नजर आ रहा है दरवाजों का, ये वाला, ये मुझे ये नहीं, इस टाइप का नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं, आपका सेक्शन जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, आप अपनी उस डिटेल के मुताबिक अपनी अपना जो काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास जो मटेरियल आ रहा है, ये यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ कि डोर का जो मटेरियल डोर, डोर पैनल, यहाँ पे ये मेरे पास जो आइकन है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ शो हो रहे हैं। अगर मैंने ग्लास का डोर लगवाना है, अगर मैंने कॉपर का डोर लगवाना है, कंक्रीट का डोर लगवाना है, जो मटेरियल आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हो। यहाँ पे हर मटेरियल अवेलेबल है। अगर कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं, आप यहाँ से कोई मटेरियल कॉपी करके उसकी अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर सेक्शन। आप अपने सेक्शन के मुताबिक, आपका सेक्शन कहते हैं ये ग्लास डोर है, इतने बाय इतने का डोर है, आप यहाँ पे जाकर उसका मटेरियल ग्लास सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाकर उसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर दें। आपके आपके सेक्शन के अंदर आपको स्टॉप डेप्थ बताई होगी, स्टॉप थिकनेस बताई होगी, रफ विड्थ बताई होगी, रफ हाइट बताई होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम हैंडल, हर चीज की डिटेल आपको आपके उसमें बताई होगी। आपने जस्ट यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। ठीक है, ये तो तरीका था हमारा कि हम अपने डोर को लगाते कैसे हैं। ठीक है, हम अपने डोर का मटेरियल कैसे करते हैं, उसका साइज कैसे एडजस्ट करते हैं, DR एंटर करके डोर को हमने लगा लिया। ठीक है, और हेड हाइट, सील हाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, विंडो। मैं इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक्स, जहाँ पे डोर लगना है और वहां पे विंडो भी वैसे ही लगनी है, बजाय इसके कि मैं विंडो का अलग एक टॉपिक बनाऊं और उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं, उसका फायदा कोई नहीं। क्योंकि विंडो और डोर तकरीबन सिमिलर है। यहाँ पे मैं विंडो सिलेक्ट करता हूँ, 80 to 90% विंडो का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा डोर का है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक विंडो लगाई, एक विंडो मैंने यहाँ पे लगा दी, और एक विंडो मैंने यहाँ पे लगा दी। मैं ज्यादा विंडोज नहीं बनाऊंगा। अब मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास विंडो के अंदर भी वही ऑप्शन आ रहा है, सिल हाइट। अगर मैं, लेट से ये विंडो मैंने कहाँ पे लगाई है, अ, ये, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो ये विंडो, मैं, ये जो मेरी सिल हाइट है, ये नीचे से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक जो भी होगी आपकी सिल हाइट होगी। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी। मैं कहता हूँ यहाँ से ये मेरे पास जो सिल हाइट है, ये 700 होनी चाहिए। आप इसको 700 कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 700 करके माउस बाई लेके आया, मेरी वो एडजस्ट होगी। इसको मैं जैसे ही क्रॉस करता हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा मैं अपने लेवल्स में जाता हूँ और मैं अपनी विंडो पे जाता हूँ, और मैं अपनी इस विंडो को अगर वर्टिकली, सॉरी हॉरिजेंटली कंट्रोल करना चाहूँ, तो मैं इस एज से, या हो सकता है ड्राइंग के अंदर मेरे पास सेंटर लाइन हो, मैं सेंटर लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है ड्राइंग के पास मेरे पास दूसरी लाइन हो, मैं वहां से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। आप यहाँ से इसको कंट्रोल करें। इसकी हाइट आपने लिखनी है 1500, आप रखना चाहते हैं आप 1500 रखते हैं। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप हाइट की मदद से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और आप इसको हॉरिजेंटली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी वही चीज है। अगर आप इसकी एडिट टाइप्स के अंदर जाते हैं, आप विंडो का मटेरियल जो आपके सेक्शन में रिक्वायर है आप मटेरियल दें। यहाँ पे भी वही चीज है,
अगर आपने ग्लास की थिकनेस देनी है, आपको यहाँ पे वो ब्लू लाइन शो करेगा। अगर आपने लेट्स से विड्थ देनी है, आप यहाँ पे विड्थ पे जाएं। ठीक है, आपको यहाँ पे विड्थ के अंदर वो ब्लू आइकन शो करेगा कि आप अपनी विड्थ के अंदर हैं या आप अपनी थिकनेस के अंदर हैं। ठीक है, जो अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, आपको ये नहीं समझ आ रहा है ये क्या है, उसके ऊपर क्लिक करें, आपको रेविट उसका प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सेक्शन 1 फ्लोर प्लान रेफरेंस लेवल, अगर आप फ्लोर प्लान की मदद से देखना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरे पास हाइट है, यहाँ पे मेरे पास आप देखना चाहते हैं फ्रेम डेप्थ, तो ये ऑलरेडी फ्रेम के डेप्थ के ऊपर क्लिक हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से कैविटी डेप्थ, तो आपको ये कैविटी डेप्थ में शो करेगा। आप हर चीज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक चीज यहाँ पे भी याद रखनी है, जब आपने बहुत ज्यादा विंडोज लगाई हो और आप किसी स्पेसिफिक विंडो का साइज चेंज कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे डुप्लीकेट कमांड यूज करना है। या आपके पास आपने कोई एक स्पेशल किस्म की, आपने अपनी इंफॉर्मेशन आपकी वो खास रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई आपने विंडो बनाई थी, आप उस विंडो को यहाँ से लोड कर सकते हैं, उस फैमिली को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में विंडो और डोर का जो कंसेप्ट था, किस तरह लगाए जाते हैं, किस तरह एडजस्ट होते हैं, किस तरह वो उनको हम मूव करते हैं, ठीक है, वो सारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप सेक्शन व्यू से कैसे देख सकते हैं, आप स्पेस से जो भी फ्लिप मैंने आपको बताया, ये डोर का हमारे पास कुछ कंसेप्ट था। इसके अलावा जब आप डोर की किसी कमांड पे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास मैयर की कमांड भी है, आप इसको मैयर भी कर सकते हैं अपने डोर के साइज को। आप इस जगह से इस जगह तक मेजर कर सकते हैं कि ये क्या है, डोर कितना आपका ओपन है, कितना विड्थ है। आप इसको डायमेंशन भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डोर के जो टॉपिक के ऊपर हमारा लेसन वो यही है, जब हम इसकी फैमिलीज बनाएंगे किसी खास रिक्वायरमेंट के ऊपर, तब हम डोर्स के ऊपर बात करेंगे। एक लेक्चर अब वॉल्स के ऊपर रहता है, वो है टाइप्स ऑफ वॉल्स, हमारे पास किस किस्म की वॉल्स होती हैं। हम उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर कंपाउंड वॉल्स, नॉर्मल वॉल्स, ब्रिक वॉल, स्ट्रक्चरल वॉल्स, ये सारी वीडियो जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।